तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हमने 8 चिकन डिनर चैलेंज कर लिया है। वैसे इसका नाम 7 चिकन डिनर चैलेंज काफी सारे बंदे बोल रहे हैं, बट घुमा फिरा कर बात की जाए तो 8 चिकन डिनर तो करने ही पड़ते हैं। 7 चिकन डिनर के बाद आपको वो स्टोन मिलता है। स्टोन मिलने के बाद आपको अचीवमेंट कंप्लीट करने के बाद भी तो चिकन डिनर करना ही पड़ता है। तो टोटल देखा जाए तो 8 चिकन डिनर होते हैं एंड मैंने दोनों न्यू अचीवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ मैंने एक न्यू अचीवमेंट जो कि काफी पुरानी है उसे भी कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ स्पेशल हम मास्टर ऑफ द रेजिंग सी अचीवमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे करते हैं कलेक्ट। बूम गाइस, आप सभी के सामने फाइनली हमें परमानेंट एक टाइटल मिल गया। साथ ही साथ यहां पर हमें एक मिथिक लॉबी मिल गई जो कि टाइम लिमिटेड है। अगर ये परमानेंट होती तो ज्यादा बढ़िया रहता। इस वाले टाइटल को मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, बट मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने इस वाले अचीवमेंट को कंप्लीट किया। काफी आसान अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि इजी वे में कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं, दोनों ही इजी वे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 7 चिकन डिनर लगातार करते हो, जो कि मैंने कर रखे हैं देख सकते हो, तो अगर आप 7 चिकन डिनर लगातार करते हो तो आपको एक जेम मिलता है जिसे बोलते हैं हार्ट ऑफ द सी। अब इस जेम का काम क्या है, तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है आप इससे ट्रायल को एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये जेम अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इस वाले अचीवमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूं 2 से 3 तरीके अचीवमेंट कंप्लीट करने के, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपके पास हार्ट ऑफ द सी नहीं है, अगर आपके किसी दोस्त के पास है, तो अगर आप उसकी लॉबी में जाके खेलोगे, अगर वो मिशन कंप्लीट करता है, वो अचीवमेंट को कंप्लीट करता है, तो टीममेट जो होंगे उसके 3, उनकी भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको 7 चिकन डिनर करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके किसी टीममेट के पास या किसी दोस्त के पास हार्ट ऑफ द सी है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप अगर 7 चिकन डिनर करते हो खुद से, तो 7 चिकन डिनर डायमंड टायर पे होने चाहिए। डायमंड टायर पे अगर आप 7 चिकन डिनर करते हो तो आपको 7वें चिकन डिनर के बाद हार्ट ऑफ द सी एक जेम पीस मिलेगा जो कि टाइम लिमिटेड होगा 60 दिनों के लिए। एंड 60 दिन में कभी भी आप उस जेम पीस को यूज करके एक्टिवेट कर सकते हो ट्रायल को एक्टिवेट करने के बाद आप उस वाली अचीवमेंट को पूरा कर सकते हो। पूरा करने के बाद आपको टाइटल एंड लॉबी मिथिक वाली मिल जाएगी। अब ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके की बात की जाए तो तीसरे तरीके में, अगर आपके मैच के अंदर कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसके पास हार्ट ऑफ द सी है एंड वो अचीवमेंट कंप्लीट कर रहा है, जब वो बंदा 3 स्टेज पूरे कर लेता है, तो 3 स्टेज पूरे करने के बाद उसकी जो लोकेशन है वो पूरे इरेंगल में शो होने लग जाती है, जितने भी बंदे अलाइव होते हैं। तो उस टाइम पे आप फायदा उठा सकते हो। आपकी पूरी टीम जब उनकी लोकेशन रिवील हो जाएगी, उनको मारना है, उनके बैग में से जो भी कीज वगैरह हैं वो निकाल के आपको अचीवमेंट को पूरा करना है। वो तो मर गए, वो मर जाएंगे, तो उनके बैग में जो भी सामान है, जो भी चीजें मिलती हैं अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पे, तो वो तीनों चीजें इकट्ठी करो, अपने बैग में डालो एंड खुद जाके हथौड़े से उस वाले चैलेंज को कंप्लीट करो जो लास्ट स्टेप होता है उस पे। अब चैलेंज कंप्लीट कैसे करना है, 3 वे मैंने आपको बता दिए। पहला, अगर आपके पास हार्ट ऑफ द सी नहीं है, आप 7 चिकन डिनर नहीं कर सकते, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ अचीवमेंट कंप्लीट कर सकते हो जिसके पास हार्ट ऑफ द सी है, जिसने 7 चिकन डिनर कर लिए हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर 7 चिकन डिनर कर लेते हो तो आपको हार्ट ऑफ द सी मिल जाएगा, तो आप खुद से ही अचीवमेंट कंप्लीट कर पाओगे। तीसरी बात, अगर आपकी लॉबी में कोई अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए आता है तो उसकी लोकेशन मिलते ही उसको मारो, उसके बैग से सारा सामान निकाल के खुद अचीवमेंट कंप्लीट कर लो। तो ये मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया। अब मैंने कैसे कंप्लीट किया, सबसे पहले यहां पर आपको मैं दिखा दूं। मैंने किए थे टोटल 7 चिकन डिनर जो कि मैंने रात को किए थे एंड आपको दिख भी जाएंगे। एंड 7 चिकन डिनर करने के बाद मैंने क्या किया वो आपको मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों, इस वाली अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको 7 चिकन डिनर करने पड़ेंगे लगातार। अब ये जो 7 चिकन डिनर है आप लिविक के अंदर इजीली कर सकते हो अगर आपकी टीम अच्छी है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप सेफ खेल के भी 7 चिकन डिनर लगातार निकाल सकते हो, ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। मैंने पहली बार ट्राई किया और पहली बार में ही 7 चिकन डिनर मैंने कर दिए। एंड सही बताऊं तो यार, अभी के टाइम पे चिकन डिनर करना बहुत ईजी हो गया है।
एंड अगर आप रश खेलते हो तो रश खेल के भी कर सकते हो, हमने रश खेल के ही किया है, किल्स आप देख सकते हो। बाकी अगर आप सेफ खेल के करना चाहते हो तो सेफ खेल के भी आपको लगातार 7 चिकन डिनर करने पड़ेंगे। एंड आपकी जो टायर है वो डायमंड से ऊपर होनी चाहिए। जब आप डायमंड से ऊपर होगे तभी आपको जो जेम है वो मिलेगा। अब वो जो जेम है वो कैसे मिलता है, जैसे आप 7 चिकन डिनर कर लोगे तो आप अपनी इन्वेंट्री को खोल के देखोगे तो इन्वेंट्री के अंदर आपको एक जेम मिलेगा। इस जेम का जो नाम है वो है हार्ट ऑफ द सी। इस वाले जेम को यूज कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है ट्रायल को, एंड कंप्लीट कैसे करना है, अब चलते हैं मैच के अंदर, मैं आपको पूरा मैच दिखाता हूं। एक चीज मैं और आपको कंफर्म कर दूं, जब आपका एक भी बंदा इस वाले ट्रायल को एक्टिवेट करता है, आपकी जो पूरी टीम है सबका अचीवमेंट कंप्लीट होगा। वैसे तो जो मेरी लॉबी में 3 बंदे खड़े हैं उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ मेरा ही कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन से ऑफलाइन था एंड जब से अपडेट आया मैं खेला नहीं। तो अभी आपको मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं। अगर आपकी पूरी टीम में से एक बंदे के पास ये वाला जेम है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला जेम, अगर आप एक भी कंप्लीट करते हो ना तो पूरी टीम का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उस बंदे के साथ भी खेल सकते हो जिसके पास ये जेम है पहले से, जिसने 7 चिकन डिनर कर रखे हैं। अगर 3 बंदों के पास नहीं है, एक बंदे के पास है, अगर एक भी बंदे ने कंप्लीट कर दिया ना पूरी टीम में से तो पूरी टीम का कंप्लीट होगा। अब कंप्लीट करना कैसे है वो आपको मैं दिखाता हूं, चलते हैं मैच स्टार्ट करते हैं। जेम मिलने के बाद जैसे ही आप मैच स्टार्ट करोगे, मैच स्टार्ट करने के बाद आप मैप खोलोगे तो आपको मैप के अंदर ना कुछ अलग सी लोकेशन दिखेगी। जैसे कि मिलिट्री बेस पे आप देख सकते हो एक लोकेशन दिख रही है, एंड इसी के अलावा यशनाया पे भी आप देखोगे तो मैप जैसा कुछ दिख रहा होगा, एंड सवर्णी में भी देखोगे तो आपको दिख रहा होगा। तो इनमें से किसी भी एक लोकेशन पे जाके ना आपको अपने जेम से एक्टिवेट करना पड़ेगा ट्रायल को, ठीक है। तो ट्रायल को एक्टिवेट करना कैसे है, सबसे पहले मैं लैंड करता हूं एंड उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं। मैं मिलिट्री बेस जा रहा था क्योंकि यही मुझे एक सेफ लोकेशन दिख रही थी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद यहां पर आपको एक पेटी सी दिखेगी एंड यहां पर आपको एक्टिवेट का बटन दिखेगा। जैसे ही आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करोगे तो मैप के पास आप देखोगे तो वहां पर एक टाइमर चलेगा एंड स्टेज 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पर आपका स्टेज 1 स्टार्ट हो गया। अब यहां पर जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो तो आपके आसपास 3 लोकेशन आएंगी, तीनों पे आपको एक गोल्ड जैसा कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहली लोकेशन पे एंड मैं आपको उठा के दिखाता हूं मिलता क्या अपने को। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ पड़ा हुआ है जो हमें उठाना है। तो 3 ऐसी लोकेशन है, तीनों पे जाके आपको ये गोल्ड जैसा पत्थर उठाना है एंड इसे आप ड्रॉप भी कर सकते हो एंड आपका टीममेट भी इसे उठा सकता है। तो मैंने टीममेट को उठाने नहीं दिया, मैं खुद जाके उठाता हूं। तो ये पत्थर आपको 3 लोकेशन से उठाना है एंड उसके बाद आपका स्टेज 2 स्टार्ट होगा। तो पहली लोकेशन से हमने ये पत्थर तो उठा लिया, अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। तो दूसरी लोकेशन पे भी हम पहुंच गए, दूसरी लोकेशन से भी हम ये वाला पत्थर उठा लेते हैं। अब चलते हैं तीसरी लोकेशन पे। तीसरी लोकेशन पे पहुंचने के बाद जैसे ही मैं तीसरा पत्थर उठाता हूं ऊपर की तरफ एक टॉपअप आता है एंड यहां पर स्टेज 1 अपना कंप्लीट हो गया, स्टेज 2 स्टार्ट हो गया। अब स्टेज 2 में करना क्या है वो आपको मैं बताता हूं। तीनों पत्थर उठाने के बाद जैसे ही आप मैप खोलोगे तो आपको एक और न्यू लोकेशन दिखेगी, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। वहां जाके करना क्या है वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप देखोगे तो मेरे को जो लोकेशन दिख रही थी वो फेरी पेयर के पास दिख रही थी, तो फटाफट से चलते हैं फेरी पेयर। फेरी पेयर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो लोकेशन है वो भाई देखो कहां पर बनी थी। तो मैं पहले कंफ्यूज हुआ भाई है क्या चीज ये, तो यहां पर आके पता चलता है कि यहां पर जो हमने गोल्ड उठाए थे वैसा ही कुछ है, बट ये पोसाइडन का जो होता है ना उसके तरह था। एंड यहां पर मुझे रिपेयर का बटन दिख रहा था, स्टेज 2 मैप के नीचे लिखा हुआ है, वहीं पर रिपेयर का बटन भी बना हुआ है। यहां पर मैं रिपेयर को कैंसिल करता हूं। अब यहां पर मैं बैग से निकाल के आपको दिखा देता हूं कि मुझे मिला क्या क्या है। पहले तो मुझे 3 गोल्ड मिले। गोल्ड मिलने के बाद यहां पर मुझे पोसाइडन का जो वेपन आया था, वेपन का ऊपर वाला सिर मिला। तो मैंने सारी चीजें उठा ली। सारी चीजें उठाने के बाद यहां पर मुझे रिपेयर का बटन दिख रहा था मैप के बिल्कुल नीचे। मैं रिपेयर के बटन पे क्लिक करके फटाफट से रिपेयर कर देता हूं। रिपेयर करने के बाद यहां पर जो स्टेज 2 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर एक टाइमर चल रहा है, टाइमर के खत्म होते ही स्टेज 3 स्टार्ट होगा अपना। तो यहां पर निकलते हैं इधर से। तो जैसा कि आप टाइमर देख सकते हो टाइमर खत्म होने वाला है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है यहां पर फिर से एक टॉपअप आता है एंड स्टेज 3 स्टार्ट हो जाता है। अब ये है फाइनल, ठीक है। इसके बाद आपकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। पूरे मैप में जितने भी बंदे खेल रहे हैं सब आपके पीछे पड़ जाएंगे एंड भाई तबाही मचेगी। तो यहां पर फिर से मुझे एक लोकेशन दिखती है। मेरे टीममेट को खतरा लगता है क्योंकि वहां पर काफी सारे बंदे पहले से पहुंच चुके थे। तो यहां पर मेरे जितने भी टीममेट थे उन्होंने बोला कि पारस भाई तुम मत जाओ, हम उठा के ले आते हैं जो आखिरी हिस्सा है।
तो मैंने भी उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कर रखी थी अचीवमेंट एंड मैं लेट स्टार्ट कर रहा था अचीवमेंट कंप्लीट करना, तो यहाँ पर मैं उनके साथ नहीं गया। यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ एंड जो मेरे टीममेट हैं वो बाकी के हिस्से उठा के ले आते हैं। आपके टीममेट भी आपके हिस्से उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अचीवमेंट सबकी कंप्लीट होगी। इनकी पहले से कंप्लीट हो रखी थी तो इन्हें पता था। तो यहाँ पर ये जो आखिरी हिस्सा है वो उठा के लाते हैं एंड यहाँ पर मैं वेट करता हूँ इनका। अब यहाँ पर मैं वेट कर ही रहा था, तभी यहाँ पर गाड़ी आती है एंड यहाँ पर जो मेरा टीममेट है वो मुझे आखिरी का हिस्सा भी ले आके दे देता है एंड फिर से मुझे रिपेयर का बटन आ गया था। तो मेरा जो टीममेट है वो बोलता है दोबारा से रिपेयर करो। तो यहाँ पर स्टेज 3 में फिर से रिपेयर करता हूँ मैं एंड यहाँ पर आप मेरे बैग के अंदर देख सकते हो क्या क्या आइटम्स यहाँ पर मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। अब जैसे ही मैं इसे रिपेयर करता हूँ तो यहाँ पर एक टाइमर चलता है 6 मिनट का। अब मेरा टीममेट बोलता है कि हमें 6 मिनट बच के रहना है एंड 6 मिनट तक हमें मारने के लिए काफी बंदे आते हैं, बट हम बचते रहते हैं। हम जोन के बाहर भी जा सकते हैं, जोन के अंदर भी रह सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी जाएं। बट हमारी लोकेशन रिवील हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, गटका पे जाना है। जो फाइनल चीज है वहां पर जाके हथौड़े से हमें करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब फाइनल अपने को करना क्या है, पहले तो 6 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मिनट आप वहां जाके कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वहां जाओगे भी तो आप जो मतलब स्टेज कंप्लीट करने के लिए आपको वहां पर टॉपअप दिखेगा ना, एक्टिवेट करने का बटन दिखेगा ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं 6 मिनट से पहले। तो आपको 6 मिनट तक होल्ड करना है। तो हम थोड़ी थोड़ी देर हर एक घर के अंदर होल्ड करते हैं, कभी कहीं रुक जाते हैं, कभी कहीं रुक जाते हैं। तो आपको एक जगह पे होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर काफी सारे बंदे आ जाएंगे। तो हम 1-2 मिनट तक एक घर के अंदर होल्ड करते हैं, थोड़ी लूट करते हैं, फिर उधर से निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी कंप्लीट करना है, नहीं तो बहुत सारे बंदे आपके ऊपर आके रश कर देंगे और आपको मार देंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इधर से निकलते हैं। अब यहाँ पर जो टाइम है वो खत्म होने वाला था, सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। और जैसे ही हम गटका के पास पहुंचते हैं ना भाई, यहाँ तो भसड़ मची हुई थी एंड भाई यहाँ पर अपनी चटनी बननी तय थी अगर हम यहाँ पर रुकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदे थे। अब यहाँ पर भसड़ कैसे मची है भाई, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पर सिर्फ आप आवाजें सुनो गोलियों की। अब होता क्या सीन है, मैं इस वाली अचीवमेंट को कंप्लीट कैसे करता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर होल्ड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं एंड यहाँ पर हम फाइट लेने की सोचते हैं। अब काफी देर यहाँ पर फाइट वगैरह करने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर भसड़ बहुत ज्यादा मच सकती है, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ भाई स्मोक वगैरह करो। सारे बंदे स्मोक वगैरह कर देते हैं एंड यहाँ पर फिर मैं मरते मरते बचा हूँ भाई। यहाँ पर जो बंदे को मारा भाई, क्या ही मारा है। अब यहाँ पर मेरे टीममेट बोलते हैं हमने स्मोक वगैरह कर दिया, भाग के जाओ एंड वहां पर जाके हथौड़ा चलाना स्टार्ट कर दो। तो जो लोकेशन है आखिरी वाली, वहां पर आपको स्मोक अच्छे से फैला लेने हैं एंड आपके जो टीममेट है उनको फायरिंग करते रहना, ताकि सबका ध्यान उनकी तरफ रहे। तो यहाँ पर मुझे जैसे ही बटन दिखता है लोकेशन पे आने के बाद, यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ एंड मेरे दोस्त बोलते हैं भाई तुम हिलना मत, हम संभाल लेंगे, हम फायर करते रहेंगे, तुम हथौड़ा चलाते रहो। भाई यहाँ पर मेरा बंदा हथौड़ा चलाता रहता है एंड ये जो 20 सेकंड थे मेरे भाई, दिल धक 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 कर रहा था भाई। फाइनली इस वाले हथौड़े को हम चलाते चलाते इस वाली अचीवमेंट को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से आपको अचीवमेंट को कंप्लीट करना है। आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फाइनली यहाँ पर आखिरी के कुछ सेकंड एंड ये वाली अचीवमेंट कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको अपनी अचीवमेंट को कंप्लीट करना है। एंड अगर आपके पास जैम वगैरह नहीं है तो किस किस तरीके से आप कर सकते हो वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वापिस आ गया भाई। ले